Okay, student. In previous video, we are discussed about the sine of a trigonometry function in different quadrant system. In this video, we have covered the complementary angles. What is the complementary angles? Okay, so complementary angles in different quadrant, just like a four quadrant. In four quadrant system, this is the first quadrant system. This is the second quadrant system, and this one is third quadrant system, and this one is fourth quadrant system. Okay, so in this quadrant system, complementary angle, this means is sin theta something. This sin trigonometry function is changing into cos, and cos in sin, tan cot में से कोसेक में चेंज होता है. तो कैसे चेंज होता है उसके बारे में देखते हैं. तो sin थीटा हमारा किस में चेंज होता है? sin थीटा चेंज होता है हमारा cos थीटा में, एंड cos थीटा किस में चेंज होगा? sin थीटा में. सिमिलर tan थीटा किस में चेंज होगा? tan थीटा हमारा चेंज होता है cot थीटा में, एंड cot थीटा किस में चेंज होता है? tan थीटा में. फिर क्या होगा? sec थीटा. अगर sec थीटा चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? cosec थीटा में. अगर sec थीटा आपका चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? cosec थीटा में, एंड cosec थीटा चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? sec थीटा में. अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके चेंज होते हैं तो इन साइन किस में चेंज होगा? cos में, एंड cos साइन में. tan चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? cot में. cot चेंज होगा तो किस में होगा? tan में. sec चेंज होगा तो किस में होगा? cosec में, एंड cosec किस में चेंज होगा? sec में. तो ये अगर चेंज होते हैं, अगर ये चेंज होते हैं तो ये आपके ऐसे चेंज होंगे कि साइन cos cos साइन में. ठीक है ना. इन फोर क्वाड्रेंट सिस्टम में देखते हैं हम लोग कैसे कैसे ये लोग चेंज करते हैं विद द एंगल्स. ओके, अब यहाँ पे एंगल कितना बनता है आपका? 0 डिग्री. यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री. यहाँ पे कितना बनता है? 180 डिग्री. यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 270 डिग्री. एंड यहाँ पे एंगल बनता है हमारा 360 डिग्री. हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बनता है? ये 360 डिग्री एंगल्स बनते हैं. अब इस एंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? वन बाय वन क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये लोग चेंज होते हैं. ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम अगर देखा जाए हम लोग, तो अगर सपोज कि इसमें एंगल्स क्या क्या आ सकते हैं. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में एंगल क्या क्या आ सकता है? 0 डिग्री प्लस थीटा. अगर 0 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करोगे, जो एंगल कितना हो? 90 डिग्री से कम हो, तो 0 डिग्री में जब एंगल ऐड करोगे तो कितना आएगा? थीटा ऐड करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा. दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकेंड एंगल क्या आ सकता है? 90 डिग्री माइनस थीटा. अगर 90 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 डिग्री में से सपोज करो 1 एंगल सब्ट्रैक्ट करो, 1 डिग्री का एंगल सब्ट्रैक्ट करो. अगर 1 डिग्री का एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 89 डिग्री. यहाँ पे कितना आएगा? 89 डिग्री. 89 किसके बीच में लाई करेगा? 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के. दैट मीन्स 89 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में. किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सिमिलर 360 डिग्री किसमें होगा? 360 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है. 360 डिग्री प्लस थीटा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या होता है? 90, 180, 270, 360 डिग्री. अब इसमें कुछ थीटा एंगल हमने ऐड कर दिया, कुछ एंगल यहाँ पे ऐड करेंगे तो किस में आएगा? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. अब कोई बोलेगा स्टूडेंट कि सर इसमें से ऐड ही क्यों कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर 360 डिग्री में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री है, 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा. और 360 डिग्री से कम होगा तो किसके बीच में आएगा? 270 या 360 के बीच में, जो किसमें लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारा क्या होगा? 360 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करेंगे तभी ये किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसी तरह 90 डिग्री में कोई बोलेगा स्टूडेंट कि सर 90 माइनस थीटा क्यों कर रहे हो, 90 प्लस थीटा क्यों नहीं कर लेते आप? अगर इसमें 90 प्लस थीटा करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा. 90 डिग्री में अगर 1 डिग्री एंगल ऐड कर दो, कोई 1 डिग्री ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 91 डिग्री. और 91 डिग्री किस में आता है? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में. क्या आ जाएगा? 90 और 180 के बीच में आ जाएगा. दैट मीन्स किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा. अब चेंज कहाँ पे होता है? तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ पे चेंज होता है? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे चेंज होता है. 180 डिग्री या 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है तो कहाँ पे होगा? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा. ठीक, और क्या होगा? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे क्या होगा? नो चेंज. इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको समझने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को.
और इसको यहाँ पे इतना याद करना पड़ेगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अच्छे से समझना है तो। अब चलते हैं हम लोग कैसे क्या देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे चेंज होता है। जस्ट सपोज करो हमने ऐसा लिख दिया कि साइन लिख दिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, हम इस एंगल को देखेंगे, हम यहाँ पे जो 90 डिग्री लिखा है इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि ये चेंज साइन क्या होगा, चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो देखो हमने बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा चेंज, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा चेंज होगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री किसको वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, साइन किसमें चेंज हो रहा है, कॉस में। तो इस साइन को किसमें चेंज होगा आपको, कॉस में। तो कॉस लगा दो। अब आओ आगे क्या करना है कि अब बस इस एंगल के इतना ही मतलब है, ये एंगल इतना ही बताएगा कि आपका चेंज होगा या नहीं होगा, इस एंगल से और कोई मतलब नहीं है। फिर इस एंगल को अगर स्किप करो, जो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो भी एंगल जितना भी एंगल दिया वो इसके साथ लगा दो, ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया कि अगर चेंज हुआ तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो डिपेंड करेंगे हम किससे, इस साइन पे। इस साइन पे हम बताएंगे इस वाले फंक्शन से देखेंगे, हम कभी इस वाले फंक्शन से नहीं देखेंगे, इस वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि साइन जो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। समझ में आया, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आप लोग tan, ऐसा ले लो tan 360 डिग्री प्लस थीटा ले लो, 360 डिग्री प्लस थीटा लेते हो तो क्या होगा, अब tan 360 डिग्री प्लस थीटा। अब मैं फिर से बोला कि ये वाला एंगल क्या बताएगा आपको, ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, इस एंगल के ये एंगल यही बताएगा ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका चेंज होगा या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये वाला एंगल आपको बताएगा। अब 360 डिग्री पे क्या होगा, अगर 360 डिग्री है एंगल तो क्या होगा, नो चेंज होगा। 360 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज होगा। यानी 360 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका चेंज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब एक tan हो जाएगा, ये अब इसका मतलब खत्म, ये थीटा हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए हम लोग देखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। समझ में आया। तो इस तरह से और भी एंगल आपको एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, देख सकते हो, और भी एग्जांपल सिमिलर ही आपको करना है। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सेक ऐसा लिया, सेक 90 माइनस थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो देखो ये 90 है और 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो सेक चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, सेक थीटा किसमें चेंज होता है, कोसेक में। तो कोसेक लगा दो, कोसेक, ये क्या होगा, थीटा इस पे लगा दो। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कभी भी इससे साइन का कन्वेंशन नहीं देखेंगे हम, जब भी देखेंगे कंजर्वेशन साइन का तो इससे देखेंगे, इस वाले फंक्शन से, यानी सेक से देखेंगे, सेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चला कि हम लोग कैसे चेंज होगा या क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव, तो कैसे कैसे चेंज होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आते हैं। तो 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस थीटा एंगल आता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 90 पे चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा, अगर 90 डिग्री में से कुछ एंगल ऐड कर दो, 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो, जैसा मैंने बताया कि 90 डिग्री में अगर 1 डिग्री ही ऐड कर दिया, तो 1 डिग्री ऐड करेंगे कितना आएगा, 91 डिग्री। और 91 डिग्री की क्या लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे, क्योंकि 90 और 180 के बीच में हमारा क्या करेगा, 91 डिग्री लाई करेगा। तो 91 डिग्री 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो इसके बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए ये 90 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। ओके, फिर आती है बात कि अगर इसमें माइनस क्यों नहीं कर सकते, अगर माइनस करोगे तो देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब सेकंड क्या एंगल बन सकता है, 180 डिग्री अब प्लस थीटा। अगर इस 180 डिग्री में, इस 180 डिग्री में सॉरी माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे 180 डिग्री में, 180 डिग्री में अगर माइनस थीटा करेंगे, 180 डिग्री में से कुछ थीटा सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी वो किस में आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180 डिग्री में से मान लो आपने 2 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते तो 1 कितना हो गया, 178 डिग्री। 178 डिग्री किस में लाई करेगा, 180 डिग्री और 90 के बीच में, ये किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये दो एंगल डिफाइंड होंगे।
तो ये दो एंगल डिफाइंड हो गए थे, क्या आएगा, जैसे एग्जांपल सब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ले लेते हैं। अब 90 डिग्री प्लस थीटा, अब हमारा क्या है, पहले 90 की बात करते हैं। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये थीटा क्या होगा, इसके साथ लगा लो। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो अब देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कोई ये ना समझ लेना कि साइन थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये नेगेटिव कैसे आया, तो नेगेटिव स्टूडेंट यहाँ से है, कॉस की वजह से आया, न कि साइन की वजह से आया। तो हमें इससे देखेंगे, मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपसे कि इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखेंगे कि हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, अनदर एग्जांपल देख लो, कॉट ले लो, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा ले लो। अब कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हो तो क्या आएगा, देखो 180 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। तो कॉट क्या होगा, कॉट में ही रहेगा, कॉट हो गया, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कल बताया था कि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया। तो सिमिलर इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही समझ में आ गया होगा। अब और कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे नहीं चेंज होगा, कब चीज चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। समझ में आया ये। अब चलते हैं हम लोग किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा। अगर 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर देंगे, मान लो मैंने 1 डिग्री ऐड किया, तो 181 डिग्री है। 181 डिग्री किस में आएगा, 180 और 270 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्या हो सकता है, 270 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। अगर 270 डिग्री में से अगर कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितने एंगल आते हैं, तो 2 एंगल ही आते हैं। कौन सा, 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका भी एग्जांपल आप कुछ ले लो। अब इसका ले लो, मान लो साइन ले लिया आपने पहले, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर लेंगे हम लोग, तो 180 डिग्री देख लें, तो 180 डिग्री पे देखो क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज। इसका मतलब साइन क्या आएगा, साइन थीटा ही रहेगा। साइन क्या रहेगा आपका, साइन थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए अभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इसके लिए आप पिछला मेरा वीडियो देखो, इसके लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पॉजिटिव हो रहा है, कैसे आपका नेगेटिव हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर tan ले लिया मैंने, tan 270 डिग्री माइनस थीटा ले लिया। अब 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो 2 से अब यहाँ पे इस एंगल को देखेंगे, 270 पे चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो 270 पे क्या होगा, चेंज होगा। तो tan चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अनदर एक देख लो आप लोग, कोसेक ले लो, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा ले लो। अब 270 डिग्री पे क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखा 270 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। तो कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। तो आप लगा दो क्या पे, यहाँ पे सेक थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर कोसेक थीटा नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो समझ में आया क्या, थर्ड क्वाड्रेंट का भी क्लियर हुआ क्या, क्या क्या एंगल आएंगे और कब कब ये चेंज होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे वैल्यू आएगी और कब ये चेंज होगा। ओके, ओके, अब चलते हैं हम लोग किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एंगल क्या क्या आएगा हमारा, तो एक क्या आएगा, 0 डिग्री माइनस थीटा आएगा पहला एंगल। 0 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो हमने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला था, हमारा पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया। जस्ट आप नेगेटिव क्या कह रहे हो, क्लॉकवाइज में चले जाओ तो नेगेटिव एंगल कंसीडर होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। फिर क्या हो सकता है,
360 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। 360 डिग्री में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री प्लस थीटा कर लो, इस एंगल में 270 में कुछ एंगल ऐड कर दोगे तो भी किस में आएगा, 270 प्लस थीटा किस में आएगा, तो आपके किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, अब एंगल आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे। तब चेक कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। तो सिमिलर होगा, जैसे यहाँ पे होते आया ना वैसे यहाँ पे भी चेंज होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आप जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, आप मान लो कि ऐसा ले लो, साइन ही ले लो, साइन ले लो 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा ले लो। अब 270 डिग्री प्लस थीटा लोगे तो क्या आएगा, अब 270 डिग्री पे चेंज होता है क्या, हाँ चेंज होता है। तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा क्या क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव। फिर से मैंने बोला, अब ये मत समझ लेना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें इसकी साइन देखना है ना कि इसकी साइन देखना है, तो हमें इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखना है। ओके, अनदर एग्जांपल ले लो, सेक ले लो, 360 डिग्री माइनस थीटा ले लो। अब 360 डिग्री माइनस थीटा ले लो, तो 360 डिग्री पे चेंज होता है क्या, तो देखो 360 डिग्री पर नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ओरिजिनल है वही रहेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा सेक थीटा ही रहेगा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 डिग्री माइनस थीटा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो आप लोग, अब मैं बोला कॉस 0 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 0 माइनस थीटा ऐसे ले लो, यहां पे ले लो कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 डिग्री माइनस थीटा क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव दे देगा, तो कॉस थीटा आएगा। इसी तरह से आपका क्या आएगा, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा आएगा, तो किसमें आएगा, तो 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा, सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अब साइन थीटा ले लो, साइन ले लो 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा क्या हो, साइन माइनस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैंने बताया, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जब हमें कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा आता है तो ही हमारा पॉजिटिव होता है, अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस थीटा के साथ है तो नेगेटिव हो जाता है। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस cot थीटा होता है। जिसमें लिख देता हूँ tan माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक, इसी तरह से कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो साइन माइनस थीटा यानी माइनस थीटा पे कॉस और सेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे नेगेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, इसका रीजन यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 क्वाड्रेंट अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दैट्स व्हाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई cos minus theta and sec minus theta give the positive value and other 4 trigonometric function give the negative value। तो देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या दिए हैं आपको, नेगेटिव वैल्यू दिए हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइनस थीटा वाला, अगर माइनस थीटा है तो cos के साथ ही और sec के साथ ही पॉजिटिव आएगा, अदर के साथ नेगेटिव आएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो थैंक यू, ओके देख लो आप लोग। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।